बनके वैविध्यपूर्ण संसार रूप बनके जो एक ही एक परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र सदाकाल स्थित है, उसको कोटि कोटि प्रणाम। उस ब्रह्म की अनुभूति के लिए, उस पूर्ण स्वरूप परमात्मा को जानने के लिए, उस परमात्मा की वास्तविक पहचान करने के लिए और उस परमात्मा में ही लीन होने के लिए हम सब जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो पुरुषार्थ परमात्मा की कृपा से, उसी ब्रह्म की कृपा से अवश्य सफल होता है। इसलिए इसमें हम डाउट न करें इस जन्म से होगा या नहीं होगा। हमेशा एक ही सोचे कि इसी जन्म में उस परमात्मा में स्थित होके परम आनंद स्वरूप की मौज लेनी है। ऑलवेज वो ही सोचते हैं, तब हमारा प्रत्येक व्यवहार उसी के अनुरूप ही हो जाता है, उसके अनुकूल ही हो जाता है। तो अपने प्रत्येक व्यवहार को ज्ञान स्वरूप की अनुभूति के लिए सावधान रह के हम कर सके न कर सके, ऐसा हो सकता है। लेकिन हम उस ब्रह्म को ही सर्वत्र स्वीकार करें तो निश्चय से वो हो जाएगा कि हमारा प्रत्येक व्यवहार ब्रह्म की उपलब्धि के लिए दृढ़ बन जाएगा। सबको वही भावना है, सबको वही इच्छा है कि भाई हम इसी जन्म में इतना पुरुषार्थ कर लें कि जिससे दोबारा गर्भवास की यात्रा करनी न पड़े, गर्भवास के संकट दुख सहने न पड़े, गर्भवास के लिए हमें जाना ही ना पड़े और गर्भवास से मुक्त होने के लिए परमात्मा को याचना करने का भी अवसर ना हो। ऐसा पुरुषार्थ हमसे हो जाए जिस पुरुषार्थ से तत्क्षण होने वाला साक्षात्कार उसमें विलंब न होए। कई बार हमें होता है कि साक्षात्कार तो कितना मुश्किल है, सबके बस की बात नहीं है। ये हो गई नेगेटिव सोच। ऐसे नेगेटिव सोच कभी नहीं करेंगे। वो ही सोचेंगे कि अगर किसी को एक को भी साक्षात्कार हुआ है तो हमें भी हो सकता है। इसके लिए जो भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो सारा पुरुषार्थ हम अवश्य करेंगे। जो पुरुषार्थ करने के लिए तन मिला है, वो तन पाने के बाद हम नेगेटिव सोच क्यों करें? प्रभु का प्रॉमिस है कि नर तन पाने वाला जीवात्मा नारायण हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी वो पुरुषार्थ करेगा तो उसके पुरुषार्थ में मेरी कृपा मिल जाएगी और सो पुरुषार्थ परिपूर्ण हो जाएगा, जिससे मनुष्य फिर दोबारा कोई शरीर में नहीं जाएगा, फिर से उसे इस संसार को देखना ही नहीं पड़ेगा। याद रखें, परमात्मा की कृपा से
ये मनुष्य तन मिला है और परमात्मा की कृपा से ही ये मनुष्य तन में ब्रह्मानुभूति हो सकती है। परमात्मा तो हमेशा वही कहता है कि मैं तो सब पर अविरत, जैसे बारिश सब ठौर में बरसती है वैसे ही कृपा बरसाता ही हूं। और हम सब जानते हैं जैसे सूर्य चंद्र अपने प्रकाश को देने में कभी पक्षपात नहीं करते, कभी भले बुरे को नहीं देखते, मेघ बरसने में कभी ऐसा नहीं सोचते इस मनुष्य के लिए मैं वर्षा करूं और इस मनुष्य के लिए ना करूं, इन जीवों के लिए वर्षा करूं, इन जीवों के लिए वर्षा नहीं। वो तो समरूप से सर्वत्र वर्षा करते हैं। इस प्रकार परमात्मा सब जीवों पे समान कृपा करते हैं, मगर हम अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार उस कृपा को झेल सकते हैं, इस प्रकार उस कृपा को स्वीकार कर सकते हैं। पात्र छोटा हमारा हो जाए तो इसमें कितना रहे, विशाल पात्र हो जाए तो इसमें परिपूर्ण कृपा बरस जाए। तो हम अपने पात्र को विस्तृत करें। जिस पात्र में भिन्न भिन्न अन्य अन्य कुछ रहे ही नहीं, सब में एक ही भरपूर आत्म रूप से हम खुद स्थित हैं, ऐसा भाव करें। हम अपने आप को तन से न जाने, देह से न समझे, देह के नाम से भी न पहचाने और देह के रूप से भी न पहचाने। अपने आप को आत्म रूप से ही पहचाने जो सर्वव्यापी है। और वो सर्वव्यापी आत्मा कैसा है? सूक्ष्माते सूक्ष्म भी वही है और महत से महत भी वही है। सूक्ष्माते सूक्ष्म परमात्मा को जानने के लिए हमें अपनी दृष्टि को एकाग्र करनी पड़ेगी। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो स्थान है, जो हो सके ये चर्म चक्षु से न दिखाई दे, मगर अंतर चक्षु से जरूर वो दिखेंगे। महत से महत हमारी दृष्टि, हमारे ये चक्षु नहीं देख सकेंगे, मगर हमारी अंतर्दृष्टि, हमारे अंतर चक्षु इतने विस्तृत हैं कि उसमें जो भी कुछ है सब समा जाता है, सब दर्श जाता है। तो ऐसे विस्तृत अपने स्वरूप को जानने के लिए, उसको पाने के लिए हमें वो दृष्टि विकसानी है, वो दृष्टि को डेवलप करनी है और बढ़ानी है, सूक्ष्म भी करनी है और विस्तृत भी करनी है। जब वो दृष्टि हमारी सूक्ष्म और विस्तृत जो चाहे वो रूप ले ले, तो सारे रूप को वो स्वीकार कर लेगी, जान लेगी। तो हम ये सामर्थ्य पाके इस योनि में भेजे गए हैं परमात्मा की ओर से। हम जो चाहे वो सिद्ध कर सकते हैं, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। ये अष्ट सिद्धि के अधिपति हम हो सकते हैं, नव निधि के भी मालिक हम बन सकते हैं। मगर याद रखो, अष्ट सिद्धियां और नव निधि भी प्राप्त हो जाए तो भी संसार के बाहर नहीं है। इसलिए सिद्धियों की भावना न करें, धन संपत्ति वैभव की भावना न करें। वो तो प्रारब्ध योग से जो मिलने वाला है मिलके ही रहेगा। उसकी इच्छा करनी, उसके लिए भागा भाग करनी, वो योग्य नहीं है। जिसके लिए पुरुषार्थ करना है, जिसके लिए मेहनत करनी है, वो एक ही है, स्वरूप का साक्षात्कार। और स्वरूप के साक्षात्कार के लिए आंतरचक्षु खोलने आवश्यक है, बहिर्चक्षु की कोई आवश्यकता नहीं है। बहिर्चक्षु मूंद लो और अंतर में जाके
जरा झांको, देखो, जितनी दृष्टि सूक्ष्म होगी इतने तुमको स्वरूप का बहुत ब्राइट अनुभव होगा, स्वरूप की दिव्य अनुभूति होगी, जो अनुभूति के सामने संसार की कोई भी अनुभूति सिर्फ तृण के बराबर है। सिद्धि ज्ञानी को भी मिल सकती है, अज्ञानी को भी मिल सकती है। अज्ञानी को सिद्धि के लिए पुरुषार्थ करे तो उसे वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है, और ज्ञानी भी अगर सिद्धि के लिए संकल्प करे तो उसे मिल सकती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए सिद्धि प्राप्त करने का अधिकार बराबर है। जिसके लिए हम मेहनत करें उसका फल हमें अवश्य मिलता है। अगर सिद्धियां पाके करेंगे क्या? आकाश में गमन करने की सिद्धि प्राप्त कर ली, हम पूरे आकाश में घूम सकते हैं, पूरे आकाश में फिर सकते हैं, मगर याद रखना स्वरूप के सामने आकाश की कोई वैल्यू नहीं। तो मेरे स्वरूप में जो विस्तार है उसमें सिद्धि, सारी सिद्धियां एक कंकर जितनी भी नहीं है। तो स्वरूप सिद्धि प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है मनुष्य बन के। मनुष्य तन तो भगवान ने दया करके दे दिया है और योग भी प्राप्त हुआ है। आपको सबको सत्य शास्त्रों के अभ्यास में रुचि है, सत्संग में भी रुचि है, इसकी आतुरता भी है, जिज्ञासा भी ज्वलंत है। अभी एक ही बात है, ये सब होते हुए भी अगर संसार का कोई छोटा सा भी आकर्षण खींच गया तो समझना कि कहाँ गिर जाए पता न चले। इसलिए ऑलवेज अलर्ट रहना है, सदैव सावधान रहना है। वो ही सावधानी हमें होनी चाहिए कि इसी जीवन में हमें अपने स्वरूप का दिव्य अनुभव कर लेना है और इसमें कुछ भी बाधक न बने, इसके लिए हम सावधान रहें। जो इस प्रकार सदैव जागृत रहते हैं, सदैव सावधान रहते हैं, उसको साक्षात्कार करने में कोई देर नहीं होती भाई। अनुभवी ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि एक पुष्प को पौधे से चुनने में, उतारने में भी कुछ देर लगती है। अपने स्वरूप की अनुभूति के लिए, स्वरूप के साक्षात्कार के लिए इतना भी समय नहीं चाहिए, इतनी भी देर नहीं होती है। तो जो क्षण अब चल रही उसी क्षण में हम साक्षात्कार कर सकते हैं, मगर इसके लिए हम इधर उधर भटक ना जाएं, इसकी सावधानी रखते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम चल दिए जो मार्ग पे, लक्ष्य तक वहां टिक नहीं सकते। मार्ग में कहीं आकर्षण आ जाते हैं, कभी ऐसी चौराइयां आ जाती हैं, कहीं बहुमार्गी रास्ते मिल जाते हैं, पता नहीं रहता कि हमारा मार्ग कहाँ है, कौन से पथ पे हमें चलना है। उसके लिए हम थोड़े भी असावधान हुए तो हमारा मार्ग बदल जा सकता है। इसलिए जीवन की कोई क्षण ऐसे नहीं होनी चाहिए जिस क्षण में हम अपना पथ भूलें। सतत पथ पे रहे, सतत ये पथ भी हमारे चलने का सातत्य रहे, सतत विघ्नों की ओर देखे ही नहीं। हो सकते हैं साधक जब प्रबल अभ्यास करते हैं तब हर प्रकार के विघ्न आ जाए। अपने साथी भी विघ्न कर सकते हैं, अपने शत्रु भी विघ्न कर सकते हैं, अपने मित्र भी विघ्न कर सकते हैं, अरे देवता भी विघ्न कर सकते हैं। मगर जब हम किसी के सामने नहीं देखते और अपने पथ पर चले जाते हैं तो
देवता लोग फिर समझ जाते हैं कि इस जीव को परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तो परमात्मा ज्ञान के लिए वो हमारी मदद करते हैं। हमें वशिष्ठ वाल्मीकि जैसे कोई भी ऋषि के पास पहुंचा सकते हैं। इसके लिए वो अपने दूत को भी भेजते हैं, वो प्रार्थना भी पहुंचाते हैं। इस जीवात्मा आपके चरण में बैठने के लिए अधिकारी है, उसकी मोक्षेच्छा प्रबल है, उसे और कोई संसार के आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकते। स्वर्ग को भी वो तुच्छ ही समझता है। इसलिए हे महाराज, हमारे बश की बात नहीं है, हम उसको साक्षात्कार करवा सकते। इसको हम आपके पास इसके मार्गदर्शन के लिए भेजते हैं। कृपा करके उसे ज्ञानोपदेश कीजिए। देखो, देवता सहायक बन जाएंगे और फिर हमारा निजी स्वार्थ जब सब प्रकार से छूट जाएगा, तब न शत्रु शत्रु रहेंगे, न मित्र आके हमको चलित करेंगे, न परिवारजन भी चलित कर सकेंगे। कोई बाधा, कोई विक्षेप टिक नहीं सकेंगे हमारे पथ पे। सावधान हो जाएं और अपने साधना को प्रबल बनाएं। जीवन को साधना जो बना देता है, जीवन के प्रत्येक कर्म को, मन के प्रत्येक संकल्प को, वाणी के प्रत्येक शब्द को ब्रह्मानुभूति के लिए ही उपयोग करें। इसके सिवा और कहीं उसका उपयोग न होवे, इतनी सावधानी रखें। नहीं तो संसार में इतने आकर्षण हैं, जो आकर्षण जरा भी चलित हुए तो गिरा के ही रहेंगे। जैसे पुण्य कर्म, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार के सब कर्म, इसके प्रलोभन तो बहुत होते हैं। पुण्य कर्मों से, सब पुण्य कर्मों का एक आकर्षण है स्वर्ग लोक। पुण्य कर्म करो, स्वर्ग के भोग मिलेंगे, स्वर्ग के सुख मिलेंगे। और शास्त्र मार्गदर्शन करते हैं, और शास्त्रों के अनुसार हम जप करें, तप करें, तीर्थ यात्रा करें, यज्ञ यागादि करें, दान पुण्य करें, और वहां रुक जाए तो क्या होगा? हम अगर इन सब कर्मों में रुक जाएं तो हमारी स्वर्ग की कामना बढ़ जाएगी, और हम अपने से हो सके इतने सारे पूर्ण कर्म पूरे जीवन भर करते रहे तो भी फलेच्छा के कारण उसका जो सच्चा बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। जितने भी सत्कर्म हैं, इतने सारे सत्कर्म शास्त्र सम्मत रूप से हम करें, मगर इस कर्म करते समय मैं करता हूं इतना हो गया, और इसका फल मुझे ही मिलना चाहिए, ये भी भाव हो गया, तो समझना कि किया, जो कार्य किया उससे जगत के शिवार कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, हो सके कोई धनाढ्य परिवार में तुम जन्म ले लो, धन वैभव कीर्ति सब मिल भी जाए, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग तक पहुंच जाओ, स्वर्ग के सारे सुख जो यहाँ देखने को भी नहीं मिलते वो वहां मिल जाए, मगर ये सारी योनियां भोग योनियां हैं। देव शरीर मिल जाए तो भी भोग भुगतने के लिए ही मिलता है, अन्य सारे शरीर भी भुगतने के लिए ही है। सिर्फ मानव तन की एक ही की बलिहारी है,
जिसमें प्रारब्ध वेग से सत्कर्म किए हैं तो सुख चैन मिलेगा, भोग वैभव मिलेगा, मगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा होगा कि भोगों की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, सुख सुख नहीं लगेंगे, चैन चैन नहीं रहेगा। सिर्फ परमात्मा प्राप्ति के लिए ही उत्सुकता बनी रहेगी। जब इस प्रकार मनुष्य जन्म का हम सफल उपयोग करते हैं तब ये किए हुए सत्कर्म भी हमारी साधना में सहायक हो जाएंगे। जब तब तीर्थ यज्ञ यागादि आदि कोई कितने ही जलाशय बना दें, कितने ही भोजनालय बना दें, कितने ही आरोग्य के केंद्र बना दें, जो हो सके वो सब प्रकार के पुण्य कर्म करें, मगर ये सब पुण्य कर्म सिर्फ साक्षात्कार के पथ पे प्रगति करवाए, वही भावना हमारी होवे तो अवश्य वो सब सत्कर्म आत्म साक्षात्कार के लिए हमें कामयाब होंगे। पहले तो सत्कर्म, सद्विचार, अंतस्करण की शुद्धि करनी और परहिताय सब कर्म की हमारी भावना रहेगी। इसमें हम और कुछ चाह नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक ही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु बस अखंड कृपा बने रहे, आपको जो योग्य लगे, जैसा आप रखना चाहो हमें वैसे आप हमें रख लो। जैसे भी तुमको हमारे लिए जो भी करवाना है किसी से भी और हमसे भी, वो आप जानो। हमें और भी नहीं देखना है कि हमारे एक पथ पे कौन हमें विघ्न करेंगे, कौन हमें सहाय करेंगे। नहीं तो हो सके किसी से राग द्वेष हमारे मन में पल जाए, राग द्वेष उठ जाए और हम पथ से भ्रष्ट हो जाए। सबसे पहले राग द्वेष रहित होने के लिए अभ्यास करें। राग द्वेष रहित होने के लिए हमें सब में आत्मभाव करना ही है। एक ही उपाय है, एक ही साधन है साक्षात्कार का, सदा काल आत्मभाव में व्यवहार करना। अन्य कोई भी कर्म करे न करे, अन्य भाव हमारे हृदय में आवे ना आवे, न किसी को सुखी करने की चाह, न किसी के दुखी करने के विचार, सिर्फ आत्मिक भाव, सबके साथ आत्मिक प्रेम, निष्कलंक प्रेम, निस्वार्थ। बस ये एक ही करने से सर्व त्याग हो जाता है, कहीं भी अपना पराया का भाव नहीं उठता। तो राग द्वेष छोड़ने के लिए हमें किसी को कर्म को नहीं देखने हैं, हमें किसी से जगतिक प्रेम नहीं करना है, सबके साथ हमें आत्मिक प्रेम करना है। सब में बैठे हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही देखना है। ये स्थूल शरीर और इंद्रियों के व्यवहार कब तक है? जब तक शरीर है तब तक, मगर जब शरीर छूट जाए तब भी हम अजर अमर स्वरूप में शाश्वत स्थिति में स्थित हो जाएं। वो तो तब हो सकता है जब हमारे व्यवहार में कोई क्षति न रहे, गलती से भी जगत भाव न होवे, देह भाव न होवे, अन्ना अन्नी भिन्ना भिन्नी न होवे, सिर्फ एक आत्मिक अनुभूति, ये दिव्य अनुभूति हर निश करते रहे, कार्य बन जाएगा भाई। जप करने से जरूर अंतस्करण की शुद्धि होती है। जप करने से हमारा दूर हमारे इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं।
मगर वहां भी जब करते करते मैंने इतने किए, बस अब तो हमारा कल्याण हो गया, लगता है अब कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसी भावनाएं उठती हैं। कई साधक आके कहते हैं, ओहो अब तो साक्षात्कार में कोई देर नहीं, कोई देर नहीं, कोई देर नहीं, बहुत कुछ सिद्ध हो गया है। वैसे साधक वो साक्षात्कार का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने किया है। ये अहंकार, उत्तमोत्तम कर्म करते हैं आप, फिर भी अहंकार से जुड़ के करते हैं, तो ये कर्म ये स्वरूप का दान नहीं दे सकते। तब करो, तब 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक तप सात्विक गति को देगा, राजस तप राजस गति को देगा, और तामस तप तामस गति को देगा। और तप किया भी न किया हो जाएगा। शास्त्र विहित कर्म है तप करना, मगर जब तप करते समय, तितिक्षा सहते समय आत्म दृढ़ता बने, तब उसे लाभ होता है। आत्म दृढ़ता हम न बना सकें तो अहंकार की पुष्टि हो जाएगी, तो ये तप भी निरर्थक हो जाएगा। तीर्थ यात्रा, साधना के सब साधनों में तीर्थ यात्रा निम्न साधन है, कनिष्ठ साधन है। इसका मीनिंग वो नहीं है कि तीर्थ यात्रा नहीं होनी चाहिए। तीर्थ यात्रा जरूर करो, मगर कदम उठाया घर से तीर्थ के लिए, वहां से तीर्थ का अनुभव करना शुरू करो। सिर्फ एक ही लक्ष्य, तीर्थ में जाके तीर्थ स्नान से सर्व पापों की मुक्ति हो जाएगी। मगर संस्कार जो जन्मों के अंतर में स्थित हैं, वो जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब नहीं छूटेगा। हमारी एक भावना ही नहीं बनती, तीर्थ में जाके डुबकी लगाते हैं, ठाकुर द्वार में दर्शन भी करते हैं, सब करते हैं, मगर तीर्थ स्नान से हमारे सब पाप मिट गए हैं और तीर्थ दर्शन करके हम परमात्मा के साक्षात्कार के अधिकारी हो गए हैं। वो दृढ़ता नहीं हो गई, वो दृढ़ता न हो गए तो तीर्थ भी फल नहीं देगा। याद है? और तीर्थ कहाँ नहीं है? तीर्थ होता नहीं है, तीर्थ बनाया जाता है। एक पगली माई हमें हरिद्वार में मिली थी सालों पहले। उसने मेरे से सत्संग करके एक बड़ी बात कही थी, ये हरि का द्वार है, मगर हरि का द्वार होता नहीं है, बनाया जाता है। देखिए, हरि का द्वार होता नहीं है, बनाया जाता है। इस जगह पे हरि का द्वार है और तुम्हारी जगह पे हरि का द्वार नहीं है, ऐसे भाव व्यर्थ हैं। जहां भी प्रारब्ध वेग से हमको रख दिए गए हैं, वो तीर्थ स्थान ही होगा, और तीर्थ स्थान हो जाए इसके लिए हम कड़ा पुरुषार्थ करेंगे। जो करना पड़ेगा वो सब करेंगे, मगर हम जहां हैं वो तीर्थ स्थान होके ही रहेगा। देखो, ऐसा दृढ़ निश्चय करके जो अपनी साधना को प्रबल बना लेता है, वो रहता है, वहां स्थिर हो जाता है। उसके पद पद में तीर्थ खड़े हो जाते हैं। उसके सर्व विघ्न, जिसके प्राण भी हर सकते हैं, वो सर्व विघ्न में ऐसे सहाय हो जाती हैं कि वो आसानी से
जैसे निर्विघ्न निश्चल गति योग्य मार्ग पे ही हो सकती है, वैसे वो चला जाता है। तो याद रखें, एक ही उत्तम भावना से किए हुए शास्त्रों के बताए कोई भी कर्म, उसमें भावना सिर्फ एक ही हो, जगत की भावना नहीं, सिर्फ परमात्मा की कृपा मिल जाए, और ऐसी कृपा मिल जाए कि जीवन भर उससे एक निमेष के लिए भी हम अलग न हो सके। भावना ऐसी होनी चाहिए, संकल्प ऐसा होना चाहिए कि दूसरा संकल्प करना ही न पड़े, दूसरा भाव बनाना ही न पड़े। तो जिसने भी इस प्रकार से पुरुषार्थ किया, वो तीर्थ यात्रा, जिसको निम्न स्तर का साधना का साधन कहा गया है, वो भी उत्तम स्थित हो सकता है। अंतर के सारे धब्बे डुबकी लगाते ही धो डालो और निश्चय करो कि तीर्थ में स्नान करने से कभी भी कोई भी पाप नहीं रहते, पाप के संस्कार भी नहीं रहते। और अब मैं जा रहा हूँ, तब पद पद पे परमात्मा की अनुभूति का ही मेरा अभ्यास है। पद पद पर परमात्मा मुझे प्राप्त हो रहे हैं, तो मैं निष्कलंक रूप से आत्मानुभूति कर रहा हूँ। ऐसा जिसका निश्चय हो जाता है, उसे आत्मानुभूति सहज हो जाती है। और ऐसे निश्चयवान महापुरुष इसके दिए हुए वचन, चाहे वो शाप होवे चाहे आशीर्वाद होवे, वो निष्फल कोई नहीं कर सकता। साक्षात परमात्मा भी सगुण रूप धारण करके आ जाए तो भी उसे निरर्थक नहीं कर सकता। मांडव ऋषि को आप सब जानते हैं, कई बार मांडव ऋषि का दृष्टांत हुआ है, कहा गया है। मांडव ऋषि को एक उनके कोई कर्मयोग से शूली पर चढ़ाने का वरदान यमराज ने दे दिया। देखिए, मांडव ऋषि को शूली पर चढ़ाए गए, मगर शूली का समय पूरा हुआ, मांडव ऋषि नहीं मरे, फांसी की सजा। देखिए, मांडव ऋषि को शूली से उतार दिए गए, तब ऋषि ने यमराज को बुलाया, आइए धर्मराज, ये मेरे कौन से कर्म का पातक का फल है, बताइए। चैलेंज धर्मराज को भी हम कर सकते हैं, कितना सामर्थ्य आता है। देखिए, कई जन्मों के कोई भी जन्म का, पूर्व के कोई भी जन्म का अगर पाप कर्म है तो वो भी बता दीजिए, और इसी जन्म का अगर कोई पाप है तो वो भी बता दीजिए कि जिसका फल शूली चले। धर्मराज घबराए, ऐसे चैलेंज को वो ढूंढने लगे। मांडव ऋषि के कर्म कुछ टाइम के बाद बताया कि ऋषिश्वर, आपने कोई एक जन्म में बचपन में ही एक तितली की पांख में फूल लगाई थी, कांटा लगाया था, इसकी वजह से आपको शूली का फल मिला है। अच्छा, ठीक है। कितनी उम्र थी मेरी उस टाइम पे? तो यमराज कहते हैं कि पूरे 5 साल नहीं हुए क्या? अच्छा, आप धर्मराज हैं, आपको न्याय की गादी पर बिठाए गए हैं, आप सब जीवों के कर्म धर्म को जानते हैं और नियति के नियम भी जानते हैं। नियति का नियम ये कहता है कि 5 साल तक बालक निर्दोष होता है, उसका कोई दोष बन जाए तो उसका फल माँ की असावधानी से ये बालक से कर्म हुआ है, इसे माँ को भुगतना पड़ता है। वो कर्म फल मेरी माँ
माता को मिलना चाहिए था जो मुझे मिला। और ऐसे आप धर्म के पद पर बैठ के ऐसा अन्याय फिर किसी को भी करोगे तो ये योग्य नहीं है। इसलिए मैं आपको शाप देता हूं। मांडव मुनि ने बोला कि धर्मराज, आप देवभूमि छोड़ जाएंगे, आपका देवलोक छूट जाएगा, आप मनुष्य लोक में और उसमें भी शूद्र गर्भ से प्रकट होंगे, शूद्र के घर में आप पैदा होंगे। ऋषि का शाप। यमराज घबरा गए। यमराज ने सोचा कि ऐसे मनुष्य के शाप से कौन छुड़ा सके। एक भगवान शंकर है, उसकी उपासना करूं तो उसकी कृपा से अगर छूट जाऊं, शिव जी की जगन्नाथपुरी में जाके शिवलिंग की स्थापना करके अन्न जल सब त्याग करके उपासना की, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कड़ा तप किया। शिव जी प्रसन्न हुए, प्रकट हुए और बोलिए, मांगिए धर्मराज, आपको इतना तप क्यों करना पड़ा? आप तो त्रिकालज्ञ हैं। बोले महाराज, प्रभु एक ऋषि का मुझे शाप हुआ है। कौन ऋषि का? मांडव ऋषि का। क्या शाप हुआ है? तो मैं शूद्र के घर मनुष्य तन से प्रकट हो। भगवान, मुझे इस शूद्र के स्थान पे मत भेजो, मुझे शाप से मुक्त करो। भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं कि यमराज, ऐसे ज्ञानी, ऐसे समर्थ ऋषि मुनि का शाप निरर्थक करने के लिए हम तीनों दिव्य इकट्ठे हो जाएं तो भी नहीं हो सकता। मुनि का शाप निवृत्त नहीं हो सकता है, होके ही रहेगा। मगर मैं एक वरदान दे सकता हूं आपको कि आप शूद्र योनि में जाएंगे, मगर इस योनि में जाने का संताप आपको नहीं होगा। आपका ज्ञान अखंड रहेगा और आप इस मनुष्य तन से लाखों लोगों का कल्याण करेंगे। आपका मान सम्मान बहुत होगा। इसलिए शाप की चिंता किए बिना इस शाप के अनुसार आपका भी कल्याण होगा और जगत के कई मनुष्यों का कल्याण हो जाएगा, कई जीवों का उद्धार हो जाएगा। इसलिए आप जाइए। देखिए, भगवान शिव भी इस शाप को हटा न सके। ज्ञान का क्या फल है, ज्ञान का क्या सामर्थ्य है, देखिए। उन्होंने स्वीकार कर लिया। यमराज ने, कोई बात नहीं प्रभु, जो आज्ञा आपकी। वो हुए विदुर, दासी पुत्र हुए। फिर भी पांडव और धृतराष्ट्र अपने भाई के बराबर उनको रखते थे और जहां जरूरत होती वहां उनकी सलाह से ही राजकाज चलाते थे। विदुर ने कभी भी गलती से भी गलत पक्ष नहीं किया। भीष्म पितामह सत्य न कह सके, मगर विदुर जी ने सत्य कह दिया और हथियार छोड़ दिए। राज्य के पक्ष में मैं युद्ध में शामिल नहीं हो सकता। वही विदुर जी को उद्धव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने, देखिए, भागवत का बोध पहुंचाया। वही विदुर जी ने विदुर नीति बनाई, जिससे कई लोगों का आज उद्धार हो रहा है, कल्याण हो रहा है। वही विदुर जी ने शैशव काल में ही पूर्ण ज्ञान को जान लिया और ज्ञान रत रहे, स्वरूप में ही सदैव स्थित रहे। तो जो ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करता है तो उसे कितना सामर्थ्य मिल सकता है, इसका क्या वर्णन करें।
पूर्ण पद की प्राप्ति, त्रिकालज्ञता और निर्मानी निर्मोही निरअहंकार स्थिति, जीवन भर सबके कल्याण के लिए ही उनका पूरा व्यवहार होता रहता है। हम सब वो सावधानी रखें और ज्ञान प्राप्ति के लिए उत्सुक बने। कहीं दृष्टांत है, जीवन भर दृष्टांत देते रहे तो भी कम पड़े समय। इतने दृष्टांत सारे हैं ऐसे महापुरुषों ने, जिसने ज्ञान प्राप्ति के लिए उद्यम किया और ज्ञान प्राप्ति करके अपने जीवन का सदुपयोग कर लिया है, वो सब सफल हो गए हैं। उन लोगों के लिए कभी भी पुनर्जन्म नहीं होता। इसी जन्म में वो सब में आत्मिक भाव करके, अहंकार रहित होके, अपना प्रारब्ध पूर्ण करके सदा सदा के लिए स्वरूप में मिल जाते हैं। हम सब यही पुरुषार्थ करें। ये एक ही बात ऐसी है, एक ही सत्संग ऐसा आज छेड़ा गया है कि कृष्णाबेन का सजेशन था, माँ शास्त्र विहित कर्म मात्र करने से ज्ञान नहीं होता है, ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए। तो यही बात है, शास्त्र विहित कर्म हम जीवन भर करें। ये जो शुभ कर्म शास्त्रों ने बताए हैं वो पूरे जीवन करें, मगर अहंकार रहित होकर करें, आत्मभाव से करें, सर्वात्मा रूप से तृण से लेकर ब्रह्मा तक सबको देखें। जब इस प्रकार हमारे सामने जो भी व्यवहार आ जाए, जो भी प्राकृत आचार हमारे प्रारंभ विवेक से हमें मिले, वो शास्त्र सम्मत रूप से हम करें। और शास्त्र की सम्मति यही है, निरअहंकार होके और सबके साथ आत्मिक प्रेम करके अपना सारा व्यवहार करें। सब यही इस प्रकार सावधान रहे। अब देखिए, श्रावण मास की समाप्ति की ओर हम जा रहे हैं, बस 2 दिन बाकी हैं। तो मंडे के दिन आपका संडे, आपकी संडे की नाइट होगी, हमारा मंडे सुबह से शुरू होगा। वो दिन लास्ट दिन है। योग ऐसे होते हैं उपासना के लिए कभी कभी मिल जाते हैं, जो सर्वोत्तम योग हैं, थोड़ा किया बहुत हो जाता है, ऐसा ये शिव पूजन का योग है। तो श्रावण मास है, सोमवार है, मंडे है और अमावस्या है, मीन्स सोमवती अमास है। दिन भर यहाँ भगवान के साथ सब जुड़े रहेंगे, चाहे इंडिया में बसते हैं चाहे प्रदेश में बसते हैं, कोई भी है, मगर जिसका दौर यहाँ लगा हुआ है वो अवश्य इस उत्तम योग का लाभ पाएंगे। आप सब जिंदगी में इस जन्म में तो काफ़ी सोते सोते आए हैं, मगर युगों से, जन्मों से सोते सोते आए हैं भाई। हर जीवन की आधी घड़ियाँ, इस आधा समय हमने नींद में ही गंवाया है। कहीं जीवों ने तो कुंभकर्ण जैसे हो गए, तो ज़्यादा जिंदगी उनमें गंवाई है, मगर जो सावधान है वो कम से कम नींद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जागृत रहते हैं। स्वरूप में जागृत रहना सच्ची जागृति है और अज्ञान में रहना वो नींद है। याद रखें, हम सावधान हो जाएं। मंडे को हम सब यहाँ के सुबह 6:30 से जुड़ेंगे। कब तक? जब तक आप जुड़ सकते हैं तब तक। तो यहाँ अविरत साधना मंडे के दिन होती रहेंगी, अवश्य लाभ लेंगे और भगवान की समस्त राशि की सबकी कृपा होगी। वही हमारा आत्मा है, वो आत्मिक कृपा होगी। ये साधना आत्मिक कृपा का परिणाम देगी। जरूर लाभ लीजिए। अब आश्रम परिवार से गिरनारी महाराज की जय, श्री सद्गुरु देव की जय।